हमारी वीडियो स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी खास तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। सहवास और सुहागरात भारतीय ग्रामीण समाज में परंपराओं और धारणाओं का अनूठा इतिहास। परिचय। भारत के ग्रामीण जीवन में शादी की रस्मों और खासकर सुहागरात का विशेष महत्व रहा है। यह न केवल शारीरिक संबंधों की शुरुआत की रात होती है, बल्कि दो लोगों के बीच मानसिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक भी है। हालांकि ग्रामीण और शहरी समाज में सुहागरात की परंपराएं और मान्यताएं बहुत अलग अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह परंपराएं पुरानी धारणाओं और रीति रिवाजों से गहरे तक जुड़ी होती हैं। इसमें समाज की भूमिका, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक मान्यताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस लेख में हम ग्रामीण भारत के एक ऐसे गांव का विश्लेषण करेंगे जहां सुहागरात से जुड़ी परंपराएं और मान्यताएं अब भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हम इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही बदलते समय के साथ इसमें आए बदलावों को भी समझने का प्रयास करेंगे। सुहागरात की परंपरा, ग्रामीण समाज की धरोहर। ग्रामीण समाज में शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होती, बल्कि यह दो परिवारों और यहाँ तक कि पूरे गांव का भी जश्न होता है। शादी की कई रस्में होती हैं, जिनमें मेहंदी, हल्दी, बारात और मंडप की रस्में प्रमुख हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण रस्म होती है, वह है सुहागरात। यह रात ग्रामीण समाज में विशेष मानी जाती है, क्योंकि यह दंपति के नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होती है। ग्रामीण इलाकों में सुहागरात की परंपराएं काफी सरल और गोपनीय होती हैं। बड़े परिवारों के कारण गोपनीयता बनाए रखना एक चुनौती होती है, इसलिए कई बार नवविवाहित जोड़ों को घर के किसी कोने या छोटे कमरे में सुहागरात मनानी पड़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण समाज में शादी के बाद जोड़े के लिए तुरंत अलग कमरे की व्यवस्था करना संभव नहीं होता। अक्सर उन्हें पुराने घर के किसी खाली कमरे में जगह दी जाती है। सामाजिक भूमिका और पारिवारिक अपेक्षाएं। गांवों में सुहागरात को लेकर परिवार और समाज की अपेक्षाएं भी होती हैं। पारंपरिक सोच के अनुसार सुहागरात के दौरान नवविवाहित जोड़े के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना चाहिए। यह एक ऐसी मान्यता है जिसे समाज और परिवार के बुजुर्ग अब भी महत्व देते हैं। कुछ स्थानों पर तो परिवार यह उम्मीद करता है कि इस रात के बाद कुछ खास संकेत मिलें, जो यह साबित करें कि संबंध स्थापित हो चुके हैं। यह एक निजी अनुभव होता है, लेकिन इसे समाज की निगाहों से छिपाना मुश्किल हो जाता है। पुराने समय में, जब शिक्षा का प्रसार कम था और यौन शिक्षा के बारे में जागरूकता बहुत सीमित थी, तब नवविवाहित जोड़ों पर सुहागरात के दौरान शारीरिक संबंध बनाने का सामाजिक दबाव बहुत अधिक होता था। इस दबाव के कारण कई जोड़े मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते थे। ग्रामीण समाज में विवाह केवल प्रेम का नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का प्रतीक भी होता है, जिसे निभाने का दबाव नवविवाहितों पर रहता है। यौन शिक्षा की कमी और मिथकों का प्रभाव। ग्रामीण इलाकों में यौन शिक्षा की कमी के कारण सुहागरात के बारे में कई प्रकार के मिथक और भ्रांतियां पनपी हैं। सुहागरात को लेकर कई बार गलत धारणाएं नवविवाहित जोड़ों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। ग्रामीण समाज में यौन शिक्षा के अभाव में यह रात केवल शारीरिक संबंधों का प्रतीक बनकर रह जाती है, जबकि इसका मानसिक और भावनात्मक पहलू अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पुराने समय में खासकर महिलाओं को शादी और सुहागरात के बारे में बहुत कम जानकारी दी जाती थी। उन्हें इस रात के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं किया जाता था, जिससे वे भयभीत और असहज महसूस करती थीं। वहीं पुरुषों पर इस बात का दबाव होता था कि वे इस रात को सफलतापूर्वक निभाएं, जिससे उनके पुरुषत्व की परीक्षा होती थी। यौन शिक्षा के अभाव में दोनों ही साथी इस अनुभव से मानसिक रूप से असंतुष्ट रहते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। भारतीय ग्रामीण समाज में धर्म और संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव है। विवाह और सुहागरात को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुहागरात से पहले नवविवाहित जोड़े के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है ताकि नवविवाहित जोड़े का जीवन सुखमय और समृद्ध हो। सुहागरात के लिए विशेष पूजा पाठ की जाती है, और यह मान्यता होती है कि इस रात को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सुहागरात को नवविवाहित जोड़े के मिलन की रात के रूप में देखा जाता है, जहां उनके संबंध न केवल शारीरिक होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक भी होते हैं। मुस्लिम समाज में भी सुहागरात का धार्मिक महत्व है। यहाँ नवविवाहित जोड़े को इस रात के दौरान शालीनता और प्रेम के साथ पेश आने की सलाह दी जाती है। इस्लाम में नवविवाहित जोड़े के लिए कुछ धार्मिक निर्देश होते हैं, जिन्हें वे इस अवसर पर अपनाते हैं। परिवार की भूमिका और गोपनीयता की कमी।
ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों का प्रचलन आज भी है, जहां नवविवाहित जोड़े को परिवार के साथ रहना होता है। इसके कारण उनकी सुहागरात के दौरान गोपनीयता बनाए रखना मुश्किल होता है। परिवार के सदस्य, खासकर बुजुर्ग, इस रात को लेकर काफी उत्सुक होते हैं और कई बार नवविवाहित जोड़े की निजी जिंदगी में दखल देने से भी नहीं हिचकते। कुछ स्थानों पर तो यह भी परंपरा होती है कि परिवार के सदस्य नवविवाहित जोड़े के कमरे के बाहर बैठते हैं या उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। यह परंपरा काफी असहज करने वाली हो सकती है, लेकिन यह ग्रामीण समाज की उन धारणाओं का हिस्सा है जो शादी के बाद शारीरिक संबंधों को अत्यधिक महत्व देती हैं। आधुनिकता और बदलाव की ओर बढ़ते कदम। हालांकि बदलते समय के साथ ग्रामीण समाज में भी सुहागरात की परंपराओं में बदलाव देखा जा रहा है। अब युवा पीढ़ी शिक्षा और जागरूकता के कारण इन पुरानी परंपराओं को चुनौती दे रही है। यौन शिक्षा का प्रसार, आधुनिक विचारधारा और सामाजिक बदलाव ने नवविवाहित जोड़ों के दृष्टिकोण को बदल दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी नवविवाहित जोड़े यह समझने लगे हैं कि सुहागरात केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा समय होता है जहां वे एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक रूप से समझ सकते हैं। कुछ परिवार अब इस बात को समझने लगे हैं कि नवविवाहितों को उनकी सुहागरात के दौरान गोपनीयता दी जानी चाहिए। ग्रामीण समाज में सुहागरात का बदलता स्वरूप। आजकल ग्रामीण इलाकों में भी होटल या रिजॉर्ट में सुहागरात मनाने का प्रचलन बढ़ रहा है, जहां नवविवाहित जोड़े को अधिक गोपनीयता और आराम मिलता है। शहरी जीवन की तर्ज पर अब ग्रामीण नवविवाहित जोड़े भी अपने जीवन की शुरुआत को खास और यादगार बनाने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। इस बदलाव के बावजूद अब भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां सुहागरात की पुरानी परंपराएं कायम हैं। परिवार के बुजुर्ग अब भी इस रात को लेकर पारंपरिक मान्यताओं का पालन करते हैं और नवविवाहित जोड़ों पर उन रीति रिवाजों का पालन करने का दबाव होता है। मानसिक और भावनात्मक पहलू की अनदेखी। ग्रामीण समाज में सुहागरात के दौरान भावनात्मक और मानसिक पहलुओं की अनदेखी की जाती है। यह रात केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित होती है, जबकि नवविवाहित जोड़े के लिए यह मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव का समय भी होना चाहिए। यह एक ऐसा समय होता है जहां दोनों साथी एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने जीवन की नई यात्रा की योजना बना सकते हैं। पुरानी परंपराओं के कारण सुहागरात का यह महत्वपूर्ण पहलू अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन आधुनिक शिक्षा और जागरूकता के कारण अब यह बदल रहा है। अब नवविवाहित जोड़े इस रात को केवल शारीरिक संबंधों का नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का समय मानने लगे हैं। निष्कर्ष। ग्रामीण भारत में सुहागरात की परंपराएं और मान्यताएं हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का अभिन्न हिस्सा हैं। यह परंपराएं समाज के बदलते स्वरूप के साथ भी विकसित हो रही हैं। जबकि पहले सुहागरात केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित